टुडेज टॉपिक इज परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, क्या होती है देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 4, 9, 16, 25, 49, 100 ये सभी क्या है हमारी परफेक्ट स्क्वायर हैं, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। बात करें 4 की तो ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। बात करें 9 की तो ये किसका है, 3 का स्क्वायर है। बात करें 25 की तो ये किसका है, 5 का है। बात करें 100 की तो ये किसका है, 10 का है। ठीक है, तो ये सभी नंबर क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आज हम इन्हीं परफेक्ट स्क्वायर नंबरों को निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमसे पूछा जाता है कि बताइए 5, 8, 7, 6, 5, 4 ये जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हम बता पाएंगे इस प्रकार से? नहीं बता सकते ना। तो इन्हीं के आज हम नियम पढ़ेंगे कि कैसे एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी और कैसे नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए ये लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट क्या है 2, 3, 7 और 8, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी डिजिट है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वो कभी भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो 2, 3, 7 और 8 हो। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। कैसा नंबर होगा, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, बात करूं यहां पर जो लास्ट डिजिट है वो मे बी क्या हो सकती है, लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, देखिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, अगर ये लास्ट डिजिट हैं किसी भी नंबर की, ये लास्ट डिजिट हैं 0, 1, 5, 6, 9 और 4, तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, वो 100% श्योर नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन वो हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर की ये डिजिट हो सकती है। ठीक है, अगर ये 2, 3, 7, 8 में से कोई भी डिजिट आती है तो हम साफ साफ मना कर देंगे कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं और भी हम कुछ नियम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर के और नॉन परफेक्ट के। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नोट नंबर 1, ठीक है, डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स। ये क्या होता है, अगर डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, 2 हो, 3i, 5i, 6 हो या 8 हो। अगर इन 2, 3, 5, 6, 8 अगर हमारा डिजिटल सम आता है डिजिट्स का, तो हम कहेंगे कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर नॉन परफेक्ट होगा, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल सम की। तो डिजिटल सम गाइस कुछ नहीं है, ये एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर कोडिंग की, जो कंप्यूटर कोडिंग की होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या होती है। जैसे मैं बात करूं डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स की, तो एक एग्जांपल लेके बात करता हूं, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 5, 3। ठीक है, हमसे पूछा जाता है कि बताइए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो हम इस नंबर का क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिजिटल सम। तो देखिए इसका डिजिटल सम क्या आएगा, इनको सबको ऐड करिए, 6, 7, 13, 13 और 8 21, 21, 9, 30, 30, 5, 35, 35 और 3 38, कितना आया, 38। लेकिन डिजिटल सम क्या होता है, ये कंप्यूटर कोडिंग होती है। अब जो 3, 8 आया है इसका भी ये सम करेगा, 3 और 8 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और ये सम हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमें सिंगल यूनिट डिजिट ना मिल जाए। ठीक है, तो अब 1 और 1 को भी ऐड करेगा, ये 1 और 1 को भी ऐड करेगा तो क्या आएगा, 2। ठीक है, अब देखिए क्या 2 इनमें कोई सा नंबर तो नहीं है, जी है, 2 है यहां पर। तो मैंने क्या बताया, यदि किसी नंबर का डिजिटल सम 2i, 3i, 5i, 6i या 8i
इनमें से कोई भी नंबर आए तो हम साफ साफ कह देंगे कि वो नंबर नॉन परफेक्ट है, वो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इस नंबर को हम बोल देंगे ये नंबर कैसा है, हमारा नॉन परफेक्ट है। कैसा नंबर है, नॉन परफेक्ट है। ठीक है, आइए और आगे मैं कुछ नियम और आपको बताता हूं। ठीक है, तो गाइस मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स अगर क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है और 5, 6, 8, इसमें से कोई भी डिजिट आती है आपकी, तो हम कह देंगे वो हमेशा क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। क्या होगा, हमेशा नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा डिजिटल सम है वो क्या है, वो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 7 आए, हो सकता है 9 आए, तो हो सकता है ये नंबर भी आ सकते हैं हमारे डिजिटल सम में। ठीक है, अगर डिजिटल सम में ये नंबर आते हैं तो वो क्या होगा, वो मे बी परफेक्ट स्क्वायर, मे बी परफेक्ट स्क्वायर, कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर ये डिजिटल सम इनका ये आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, वो मे बी परफेक्ट स्क्वायर वो हो सकता है। ठीक है, तो ये आते हैं तो फिर उसका हम चेक करेंगे। अगर कोई भी डिजिटल सम इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है तो हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे, हम साफ साफ कह देंगे कि वो नॉन परफेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए मैं इसमें आपको एक नोट और कराता हूं, नोट नंबर 3। ठीक है, नोट नंबर 3, ये जो नोट्स में लिखवा रहा हूं आपको, ये जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो उसमें काम आएंगे। आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम विद इन 3 सेकेंड कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो, 6 हो, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 6 है, अगर इस 6 से पहले वाली जो बिफोर डिजिट है, यानी कि पहले वाली जो डिजिट है वो क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। इवन में हो सकता है वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर 6 से पहले इवन संख्या आ रही है, ठीक है, तो हम साफ साफ कह देंगे कि वो कैसा नंबर होगा, वो नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट 4 हो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 4 है और उससे पहले क्या ऑड नंबर आ रहा है, यानी कि 1, 3, 5 डॉट डॉट, अगर 4 से पहले कोई भी ऑड नंबर आ रहा है तो हम सीधा सीधा उस नंबर को कहेंगे कि वो नंबर नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर की 5 है, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से पहले कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने मान लिया वो x नंबर है, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, वो x जो है केवल 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 को छोड़कर वो कोई भी संख्या है तो हम कह देंगे वो भी नंबर क्या है, हमारा नॉन परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, वो 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 5 के पहले 2 है, अगर मैं 5 की बात करूं, 5 के स्क्वायर की 25, 5 की क्यूब निकालें 125, 5 की पावर 4 निकालें तो क्या आएगा 625। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 से पहले 2 आ रहा है, हर एक परफेक्ट स्क्वायर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो नॉन परफेक्ट में क्या होगा, 5 से पहले x कोई भी संख्या हो सकती है केवल 2 को छोड़कर, तो हम कहेंगे वो क्या है, नॉन परफेक्ट है। तो आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में गाइस। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, तो हमारा क्या कार्य है, हमारा वर्क क्या है, हमारा एम होना चाहिए कि हम इन चारों में से जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें से हमें नॉन परफेक्ट को हमें निकालना है। ठीक है, हमें देखना है सिर्फ कि कौन सा नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 7। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 7, इसका मतलब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट, 2, और देखिए 2 भी किस में आ रहा है, इसमें। ठीक है, तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक, ये आ रहा है 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर
हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन को, ये मे भी हो सकता है। 8 लास्ट डिजिट क्या आ रही है 8, और ये भी क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो बचा हमारा थर्ड ऑप्शन, यही क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है स्टूडेंट, जो मैंने आपको नियम बताए हैं उन्हीं नियमों को यहाँ को अप्लाई करना है, और हमें केवल सबसे पहले हमें इलिमिनेट करना है किसको, इलिमिनेट करना है हमें नॉन परफेक्ट को। ठीक है, तो देखिए इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2, तो ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, इनमें से कोई भी नंबर है तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये 6 है, ये हो सकता है। 3 देखिए, ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 ऑप्शन है हमारे, एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और एक ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और भी मैंने आपको आगे नियम बताए थे, उसमें देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर डिजिटल सम लगाऊं तो देखिए क्या होगा, 6 और 9, 6 9 15, 6 9 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, और 18 का जो डिजिटल सम होगा 9। इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इसका देखें 4 9 13, 13 2 15, 15 और 1 16, कितना आया 16। 16 का भी डिजिटल सम क्या होगा 7। इसका मतलब डिजिटल सम मैंने क्या बताया था कि डिजिटल सम क्या, अगर 2 3 5 6 और 8 है, अगर इनमें से कोई भी संख्या डिजिटल सम आती है तो हम कहेंगे कि वो नॉन परफेक्ट होगा। कैसा होगा, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन या तो 7 और 9 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों ही परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी और भी मैंने नियम बताए थे, क्या बताए थे उन्हें देखते हैं। मैंने कहा था कि 6 से पहले, यदि 6 से पहले इवन नंबर है तो वो नॉन परफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ तो 6 से पहले ऑड नंबर है, इसका मतलब ये स्क्वायर होगा, हो सकता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर मैंने आपको बताया था कि 4 से पहले अगर ऑड नंबर है, 4 से पहले मैंने बताया था 4 से पहले क्या है, अगर ऑड नंबर है तो जब ऑड नंबर है 4 से पहले तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉन परफेक्ट होगा क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है 4 से पहले। तो बचा क्या हमारा बी ऑप्शन, जो कि ये वाला ऑप्शन है, ये क्या होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे भी देखते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें हमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हमें इलिमिनेट करना है किसको, जो नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इसकी लास्ट डिजिट क्या है 3 है, तो ये तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट है 5, और 5 से पहले मैंने बताया था यदि 5 के पहले 5 लास्ट डिजिट है तो उसके पहले अगर 2 आता है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन 2 से अलग कोई भी नंबर आता है, x मैंने बताया था, 2 से अलग कोई भी नंबर आता है तो वो कैसा होगा, नॉन परफेक्ट होगा। इसका मतलब ये भी हमारा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था 6 से पहले अगर 6 लास्ट डिजिट है तो 6 से पहले क्या है, अगर क्या आ रहा है इवन नंबर आ रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से पहले क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 6 से पहले क्या आ रहा है, ऑड नंबर, बचा ये ऑप्शन है, तो ये क्या होगा हमारा सही होगा, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं अच्छे क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे किस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो नॉन परफेक्ट हो। देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है और 6 से पहले ऑड नंबर आ रहा है, अगर इवन आता तो हम इसको कहते थे नॉन परफेक्ट होगा, लेकिन ऑड आ रहा है तो ये हो सकता है। ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2, तो ये तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया है। ठीक है, 6 से पहले ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है हमारा 9, और 9 से पहले 2, ये भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर केवल हम एक ही एलिमिनेट कर पाए हैं। आगे देखते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, डिजिटल सम का देखते हैं हम। ठीक है, तो डिजिटल सम की बात करूं तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 9 कितने हो गए 27, कितना होगा 27, और 27 का सम कितना होगा 9।
इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर डिजिटल सम हमारा 2, 3, 5, 6 और 8 इनमें से कोई भी नंबर आती है तो हम कहेंगे वो नॉन परफेक्ट होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं डिजिटल सम लगा के, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14 और 7, 14, 7, 21, 21, 5 कितने होते हैं 26, और 26 का कितना हो जाएगा ये 6 और 2 8, तो 8 आ गया, इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं डिजिटल सम लगा के, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21, 21 2 23, 23 और 9 23 9 32, 32 और 32 का डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम होगा इसका 5। क्या 5 इसमें आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा नॉन परफेक्ट होगा, ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन हमारा फर्स्ट, और ये क्या होगा हमारा परफेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये निकाल लिया है, बाकी 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब मैं आपको एक आखिरी क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज द लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो वही हमें अप्लाई करना है क्या, कि हमें सबसे पहले नॉन परफेक्ट इनमें से देखने हैं कि कौन कौन से नॉन परफेक्ट है, उनको एलिमिनेट करिए, ठीक है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है, देखिए 3 है, तो ये तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, नॉन परफेक्ट है। इसकी लास्ट डिजिट 1 है, ये हो सकता है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 7 है, तो ये भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। इसकी लास्ट डिजिट 8 है, तो ये भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारा सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा हमारा परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। इस प्रकार जो है आज हमने इस वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना सीखा है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अच्छे से परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम निकाल सकते हैं विदिन 3 सेकंड वो आपने सीख लिया होगा। और आई होप कि आपसे कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और यदि मेरी इस वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।